आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम बात करेंगे क्लास 6 जो बच्चे नवोदय को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपका मैथ्स से रहेगा। मैथ्स वाला पार्ट चल रहा है जिसमें हम आज बात करेंगे चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल, यहाँ इसी को दो भागों में मैं अलग अलग समझा देता हूँ। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? एक तो जियोमेट्रिकली बात करें हम तो आपने शेप्स पढ़े हैं, है ना, जिसकी ऑल साइड्स यानी सभी भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर इन हिंदी में होता है वर्ग। ठीक है, वर्ग यानी किसी नंबर का उसी नंबर से, जो नंबर है जैसे 5 है तो उसी नंबर का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, यानी एक बार तो है एक बार और कर दिया जाए तो वह जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर प्राप्त होगा वो उस नंबर का वर्ग होगा, कहलाएगा। ठीक है, यानी एनी नंबर से पावर ऑफ 2, एनी नंबर से पावर ऑफ 2 इसका स्क्वायर। किसी भी संख्या की घात 2 होगी वहां पर हम उसे वर्ग पढ़े, जैसे एन स्क्वायर। ठीक है, एन का वर्ग बोलेंगे या एन स्क्वायर। ठीक है, अभी जैसे 1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4। 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 9। 4 की पावर 2, 4 इंटू 4 16। ठीक है, 5 की पावर 2, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 36, है ना। 7 की पावर 2, 7 इंटू 7 49। 8 की पावर 2 64। 9 की पावर 2 81। 10 की पावर 2 यानी 100। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। 12 का 144। 13 का 169। इसी तरह से मतलब उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आते जाएंगे। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256, है ना। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 324 सॉरी 361। 19 का, है ना। 19 का 361 और 20 का 400। 21 की बात है, वैसे तो आपको 20 तक जनरली पता होना चाहिए 5th 6th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा 21 का 441। इस तरह से हमें लर्न रखने हैं, इनको निकालना सीखना है। निकालते कैसे? किसी भी नंबर का दे तो उसी नंबर का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। कुछ ट्रिक पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले ये समझ लें कि किसी नंबर का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर जो नंबर आता है वह उसी संख्या का वर्ग होता है, कहलाता है। क्लियर है? अब वर्गमूल जो इधर वाला पार्ट है, यानी ऐसे नंबर जो उसी नंबर में गुणा करने पर प्राप्त होता हो, ठीक है, वो वर्गमूल होगा। जनरली इसका साइन होगा यहाँ, इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1/2। ठीक है, अभी सिंपली हम देख लें कि n की पावर टू n प्राप्त हो। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट है ना, इसके पावर से पावर कट जाती है और आपका सेम नंबर जो है वही आ जाता है। जैसे आपने किसी संख्या का वर्ग निकाला और वर्ग से वापस वर्गमूल वही होता है, जहां से चले थे वही। ठीक है, आपका 1 का जो होगा वो तो 1 ही होगा, लेकिन 4 का क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 4 का 2। 9 का 3। 16 का 4। 25 का 5। ठीक है, इसकी भी विधि होती है वर्गमूल निकालने की। 2 विधि पढ़ेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी है डिवीजन मेथड, भाग विधि, जो हमने एलसीएम एचसीएफ में सीखी थी उस तरह से। क्लियर है इतना? वर्ग, वर्गमूल, दोनों चीजें साइन बनाना आना चाहिए हमें वर्गमूल का। हाँ, वैल्यू होती है इसकी, वर्गमूल के साइन की जो वैल्यू होती है, मतलब अंडर रूट जो करने की वैल्यू होती है, अगर पावर कुछ भी नहीं मतलब 2 है, ठीक है, तो 1/2। अगर यहाँ बाय द वे हम क्यूब रूट पढ़ेंगे तो पावर कितने रहेंगे अंडर रूट,
तो ये 3 होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पर अगर 5 लिखा है तो 1/5, ये भी याद रखने वाली बात है ना, तो याद रखिएगा। क्लियर है इतना? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को ही थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं, है ना। अलग अलग नंबर को लेके जिस तरह से शॉर्टली हम निकाल पाए वैसी चीजें देख लेते हैं, जल्दी निकाल पाए, कैसे निकाल पाए। आइए ये 2020 तक निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैंने ओरली तो बता दिया है जी। हम बात करेंगे शॉर्टली किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना। जैसे 1 का ले लेते हैं, 1 के लिए 4 1, 1 के लिए मतलब जैसे दोनों साइड अगर 1 1 हो, 1 की पावर 2 हो तो 1, अगर 11 हो तो 11 का भी आपको जनरली निकालोगे तो पता चल जाएगा, इतना लर्न रहेगा 120। आया कैसे, ये ट्रिक समझना। कितनी बार 1 1 है, 2 टाइम है, तो हम कहाँ तक चलेंगे 1 2 और वापस रिटर्न 1। अगर 3 टाइम है, अब समझ में आ जाएगा, 3 टाइम है मतलब कितने, पहले फॉरवर्ड काउंटिंग आफ्टर देन बैकवर्ड, लेकिन जहां पर पहुंच गए उससे नीचे वाले नंबर से स्टार्ट करना। देखिए जैसे 3 टाइम है 1 2 3 2 1। अगर ये 4 टाइम 1111 का अगर आपसे स्क्वायर पूछे, 1 1 के लिए ट्रिक बता रहा हूं, कितना होगा? अब इतने का हम लंबा चौड़ा सभी के लिए है वो तो, अगर इतना ऐसे करेंगे हम, जैसे 1 का 1 में करेंगे 1 1 1 1 1, फिर 1 नंबर छोड़ेंगे, फिर 1 1 1, फिर नंबर छोड़ेंगे 1 1 1, फिर नंबर छोड़ेंगे, एक बार और होगा। कितनी मगजमारी वाला वैसे, 1 फिर 2 3 फिर 4 फिर 3 2 1। तो मैंने जो बताया वो क्या है कि जितनी बार रहे, जितने टाइम रहे उतनी बार गिनती लिख दो आप डायरेक्ट, 1 2 3 4 एंड 3 2 1। ये इसका स्क्वायर निकल गया डायरेक्टली। आई बात समझ में? हाँ 5 का रहेगा तो 1 2 3 4 5, 6 का रहेगा तो 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। आ गई बात समझ में? आइए अगर 2 2 का रहे तो फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 2 का रहेगा तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये तो पता ही है आपको, जैसे मैंने ले लिया 1 1 1 की जगह पर 2 2 2, ठीक है। इसका आपके पास है 111 का है, क्या है 1 2 3 और 2 1 है ना ये, लेकिन 222 का आपको पता नहीं है, लेकिन आपको कॉमन लेना तो आता है। 2 में बाहर इसको कैसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 1 लिख सकता हूं। तो ये जो 2 है इसका तो क्या हो जाएगा, पावर दोनों पे लगेगी, 2 का तो 4 हो जाएगा, लेकिन 111 का स्क्वायर क्या होगा, 111 का 111 का आपके पास ऊपर है 1 2 3 2 1, तो 4 का 1 में करेंगे तो 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 एंड 4 1 जा 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं मानने तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेक करके देख लो, ठीक है। इस तरह से कॉमन लेके अगर 4 4 4 का पूछा जाए तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 1 1 3 टाइम है तो उसका स्क्वायर 1 2 3 और 2 1, और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट हम उसका स्क्वायर इजीली निकाल पाएंगे। आ गई बात समझ में? ये स्क्वायर की बात करें, वर्ग निकाल रहे हैं किसी भी संख्या का, अगर 1 1 है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, जितना नंबर उतना टाइम चल दो और उससे रिवर्स हो जाओ, 1 1 का आ जाएगा, 1 1 के बाद बाकी 2 से लेकर 9 तक के सारे के लिए कॉमन ले लो, आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनके लिए और भी ट्रिक्स हैं, वो हम डायरेक्ट समझ लेते हैं, ठीक है। 9 को लेकर समझा देता हूँ, है ना। 9 का तो ऐसा है, एकाधिक पूर्वायन विधि होती है। 9 जैसे 9 का 9 में करेंगे तो क्या होगा 81, लेकिन इसका करेंगे तो कैसे होगा ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बात को समझने की कोशिश करें। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट जो है
इनमें से इधर वाले पार्ट से, है ना, 1 लेस करेंगे, लेफ्ट पार्ट से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा 8। फिर इस 8 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे 1, तो ये आ गया। अब इस वाले पार्ट से वापस क्या करेंगे, पहले 1 लेस करेंगे, 1 ही लेस करना, 99 में से 1 लेस करेंगे 98 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में क्या ऐड करूं कि 9 आ जाए, 0, कुछ करना ही नहीं। 8 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 1। तो ये आंसर है आपके, ये आंसर। अगर हम यूं करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, हमारी जो नॉर्मल ट्रिक है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ट्रिक्स को समझ लें। आइए 999 ट्रिपल टाइम अगर है, खैर इसका सभी के लिए है, लेफ्ट पार्ट में अगर है तो नंबर कोई सा भी हो, लेकिन वो टाइम्स का इफेक्ट रहता है, तो टाइम का ध्यान रखें कि अगर 3 टाइम इधर कोई सा नंबर तो इधर भी 3 टाइम 9 ही हो, अगर 2 टाइम इधर कोई सा भी नंबर हो 11 से लेकर तो 99 तक, तो वो उधर भी 99 ही होगा, 2 डिजिट वाले नंबर पर ही बात होगी। सेम डिजिट होना चाहिए दोनों साइड, है ना, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में। यहाँ पर क्या होगा 1 लेस होगा 998, फिर कितना 0 0 एंड 1, क्यों, क्योंकि 9 में क्या ऐड करें 0, फिर 9 में क्या ऐड करें 0, फिर 8, मतलब इन 3 पार्ट को पहले इधर वाले में से 1 लेस कर दो और फिर जो नंबर उनमें से उतने देखते चलो कि ऐसा कौन सा नंबर हम माइनस करें कि उसको वहां पर रखने पर 9 पूरा हो जाए। ठीक है, या उम्मीद करता हूँ कि आ गया हो। इसकी जगह पे अपन ने माना कि नंबर दूसरे ले लिए तो बात बनेगी, हाँ बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी। ये 7234 है, मल्टीप्लाई बाय 9999, है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आप इधर वाले पार्ट से सिर्फ 1 लेस करें, इधर वाले पार्ट से ओनली एंड ओनली 1 लेस करें, यानी यू विल गेट 73723। ठीक है, अब अलग अलग में देखो, 7 में क्या ऐड करेंगे 9 हो जाए 2, फिर 2 में क्या ऐड करेंगे 9 आ जाए 7, 3 में क्या ऐड करेंगे 9 आ जाए 6, 3 में क्या ऐड करेंगे 9 आ जाए ये, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आपके पास इसके अलावा 5 को लेके भी ट्रिक होती है ना, वो समझ लेते हैं। उसमें एक न्यून पूर्वेण विधि वाला रूल अप्लाई होता है। कौन सा होता है, एक न्यून पूर्वेण विधि। आइए एक न्यून पूर्वेण विधि से, जैसे 5 का 5 में करेंगे तो सभी को पता है 5 5 25, ये 5 का वर्ग, उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई कर दो, उतने टाइम टेबल पर आंसर आ जाएगा 25। लेकिन अगर यहाँ 15 है तो उसका इजीली निकालने की कोई सी ट्रिक है कि हाँ है, इधर वाले पार्ट में कोई से भी एक में क्या करेंगे हम, पहले तो 5 5 है, इनका 5 5 का इंटू करेंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट पार्ट है उसमें से 1 इंक्रीज करेंगे। एकाधिकन पूर्वेण विधि पढ़ रहे हैं हमने, पहले जो पढ़ी थी वो एक पूर्वेण विधि थी, है ना। इसके पहले जो 9 9 उसमें क्या एक न्यून मतलब एक कम करना था, और इसमें एक अधिक करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे ना हो, समझने का प्रयास करें। इसमें क्या एक अधिक करना, एक अधिक करना मतलब एक प्लस करना। कैसे, जैसे 2 into 1 तो ये 2 और 5 5 जा 25, ये आंसर। अगर 35 है तो 5 5 जा 25 और 3 का क्या हो जाएगा 4, तो क्या होगा 4 3 जा 12। एक अधिक कर रहे हैं ना, एक अधिक कर रहे हैं, एक अधिक कर रहे हैं, 5 5 जा 25, 4 से जा 12, 45। तो 5 5 से क्या होगा 25, एक साइड क्या करना है 1 प्लस करना, इंक्रीज करना, तो 4 का 5 मान लो, 5 4 जा 20। अगर 95 का भी है तो ऐसा ही करेंगे, 5 5 जा 25 और 9 का एक साइड 10 मान लेंगे और 10 9 जा 90। आगे बात समझ में, ये इस तरह से सारे 5 का वाले जो भी हैं वो सारे हम इजीली कर सकते हैं, है ना। ट्रिक अप्लाई करके क्या करना है, 5 5 जा 25 एंड फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये इरेज कर दूं, हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा, स्क्वायर रूट के बाद हमने 1 को लेकर डायरेक्टली स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो पढ़ा,
बाकी 1 to 9 तक के लिए वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा पढ़ा। फिर 5 के लिए पढ़ा, 9 के लिए पढ़ा, मतलब एकाधिकन पूर्वण विधि और एकन्वयन पूर्वण विधि। इन चीज़ों से हमने आगे बढ़ के हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट की दो मेथड मैंने आपको पहले बता दी। पहली है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरी मतलब इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल हमने ले लिया, एग्जांपल के तौर पर माना कि हमने 1024 ले लिया। क्या ले लिया? 1024। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। आइए, या तो ये ऐसा दिया रहेगा कि 1024 का वर्गमूल बताइए, या फिर फाइंड द, इंग्लिश वाला अगर है तो फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 1024, या डायरेक्टली दे दिया 1024, फाइंड द वैल्यू, स्क्वायर रूट का साइन दे दिया और नंबर दे दिया कि इसका वर्गमूल बताइए। तो कौन सी विधि से? अब अगर ऐसा कहा तो हम किसी से निकाल ले जो हमें सरल लगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, 4 है मतलब 2 से डिवाइड होने के पूरे पूरे चांस है। करके देख लेते हैं। 2 से 1 तो होगा नहीं, 10 हो जाएगा 5 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम और 2 टाइम हो गया। फिर 2 से हो सकता है क्योंकि 2 है, 2 से फिर 2 टाइम 1 कैरी, मतलब 1 आपके पास बचा है। 1 एंड 1 कितना होगा? 11। कितने टाइम हो जाएगा? 2 से 5 टाइम, फिर बचा 1 कितना? 12, 6 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम, ये 2 टाइम बचा 1, 16 हो गया 8 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 2 से 32 टाइम, फिर 2 से 16 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम, ऐसे 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, ठीक है। अब इनको हम ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2, कितना टाइम होगा? 6 टाइम। ये 10 टाइम है हमारे पास 2 2, तो हम क्या करेंगे? 5 टाइम लेंगे, 2 2 2 2 एंड 2, मतलब स्क्वायर है, पावर 2 होती है, इसलिए इसमें कपल जो बनेंगे, इसमें जो पैर बनेंगे वो 2 2 के बनाने हैं। कितने के बनाने? वर्गमूल में 2 2 के पैर बनाने। 2 2 के पैर बनेंगे मतलब 2 के बदले में 1 2 बाहर निकला, फिर इन 2 के बदले में 1 2 बाहर निकला, 2 के बदले में 1 2 बाहर, 2 के बदले में 1 2, फिर 2। अब डायरेक्ट बाहर निकल गए। अब इनका इंटू कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। फिर से समझ लें, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालना मैंने पहले भी सीखा है। प्राइम फैक्टर निकाल लिए और इनमें आप कपल बना लेंगे। कपल बनाने के बाद उसमें से जो कपल जितने पैर बन रहे हैं उतने 2 2 के पैर से एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट योर परफेक्ट आंसर, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वर्गमूल निकालने की हमने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी है। अब भाग विधि देख लेते हैं, किसी भी इसी नंबर से समझ लेते हैं भाग विधि को, ठीक है। फिर बड़े नंबर का भी बता दूंगा। 1024 का अगर हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे? डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि, ठीक है। भाग विधि, भाग विधि मतलब भागना नहीं, डिवीजन मेथड है ना, भाग विधि। आइए 1024 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से निकालना मतलब सबसे पहली चुनौती है आपके लिए कपल बनाना आना चाहिए। अब कपल बनाना, कपल कितने के रहते हैं? 2 2 के रहते हैं। तो पहले ऐसा एक बना के और दोनों साइड लाइन खींच के नंबर लिखते और कपल बनाते। कपल बनाएंगे, 2 2 के पैर में बन गए, राइट। अब पैर बनने के बाद आपको इधर से डिवाइड किधर से शुरू करते हैं? हमारे पास यहाँ नंबर नहीं है, हमें तो ये पता है कि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं,
स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं। एक ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचना है, जहां से डिवाइड इधर से चालू करते हैं ना, तो एक ऐसे नंबर का डिवाइड सोचना है, मतलब एक ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचना है जो कि 10 से अबव ना हो, जो खुला पड़ा है। ये तो खैर अभी कपल में है, पर अगर खुला भी बचता तो हम उस अकेले नंबर को लेके बात करते हैं। तो एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर 10 से ज्यादा ना हो। 10 से ज्यादा ना हो मतलब हम क्या लेंगे, 1 तो 1 ही होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 और 4 का 16 हो जाएगा, जो कि 10 से ज्यादा है। 3 का ले सकते हैं जी, 3 का ले लेंगे। 3 का 3 में करेंगे 9, ठीक है, माइनस 10 में से 9 जाएगा तो 1, ऊपर से एक पेयर पूरा उतरेगा 124 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 3 है, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, यही वाला अंक यहाँ पर आपको प्लस करना है। कितना हो गया, 6 हो गया, मैं राइट। अब 6 होने के बाद एक ऐसा अंक लेना है आपको, एक ऐसा अंक लेना है जो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी वही रखाएगा, और उनका इसमें पूरे में इंटू करने पर आपका ये अंक कितना बचता है, कितना इसके इक्वल आता है, ये देखना है, आता है या नहीं आता है। 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, तो 61 में 1 का करेंगे 61 ही होगा, इसलिए क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। उम्मीद है कि 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, कटने के पूरे पूरे चांस दिख रहे हैं, कट गया। ये वाला 2 यहाँ पर कर दीजिए, 4 64, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अभी हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 32। भैया हमने अभी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था, वहां भी 32 आया था। मतलब हम ऐसे करेंगे तो भी आ सकता है, लेकिन छोटे नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन अगर बड़े नंबर है तो उनके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा क्रिटिकल समझते हैं। इससे ज्यादा हम डिवीजन मेथड को सीखने का प्रयास कर ले। अच्छी है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इतना रूल याद रखें, कपल बनाने, कपल के बाद जो इंडिविजुअल रहता है या कपल रहता है, पहला कपल, उसके बारे में हमें इस तरह से सोचना है कि कोई सा भी एक ऐसा नंबर, मन से सोचना, एक ऐसा नंबर ले जिसका स्क्वायर उससे ज्यादा ना हो, उससे ज्यादा ना हो। अगली बार क्या करें, हम ये सारा जो भी है हमारे पास उसको प्रॉपरली अरेंज कर दें, और अरेंज करने के बाद अगेन उस प्रोसेस को रिपीट करें। अब प्रोसेस वहां से रिपीट नहीं होगा, अब यहाँ पे नंबर सोचना है, सिर्फ इंडिविजुअल 0 to 9 डिजिट में एक ऐसा नंबर साथ में रखना है जिसका इंटू करने पर आपका ये वाला जो नंबर है इससे ज्यादा ना हो, इससे कम चलेगा या इसके बराबर भी चल जाए, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक और बड़ा कोई सा नंबर लेके आपको भाग विधि समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आइए भाग विधि में आपको एक नंबर ले लेते हैं हम, बुक में दिया है आपके 15 13 21, 15 13 21 है ना, ये नंबर है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, कपल तो बन ही रहे, बन गए कपल। अब एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 15 से ज्यादा ना हो, तो क्या लेंगे, 3 लेना पड़ेगा हमें, तो अब भी क्या लेना पड़ेगा, 3 ही लेना पड़ेगा। 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 15 में 9 गया तो 6, 13 ऊपर से नीचे उतरेगा, एक कपल पूरा उतरेगा, ठीक है। अब वही 3 प्रोसेस के थ्रू कहाँ रखाएगा, यहाँ पर, यहाँ 6 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर जिसका आपस में इंटू करने पर 613 से अबव ना हो, तो जाहिर सी बात है 1 रखूंगा तो 61, 2 रखूंगा तो लगभग 120 के आसपास, 3 रखेंगे तो 18 180 के आसपास, 4 5, इसलिए हम कम से कम 8 तक जाते हैं। क्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बार रखेंगे तो 8 48, मतलब हमारी बात बन सकती है। इसलिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे। 8 का 8 में होगा तो 64, 4, 8 का 6 में होगा तो 8 6 जा कितना होगा, 8 6 जा 48, और 48 में फिर जो यहाँ का 6 है आपके पास उसको रखेंगे 48 में, तो 5 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 4 होगा, माइनस करेंगे आप, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9, फिर 1 इसको दे दिया, 10 10 में से 4 गया तो 6, 1 इसको दे दिया, कुछ भी नहीं बचा, 69 बचा, ऊपर से 2 1 उतार लेंगे। यहाँ पर भी वही प्रोसेस, जो वहाँ पर नंबर है उसको ऐड करेंगे, प्लस 8, तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 6, 8 8 8 प्लस 8 कितना होगा, 16, 6 कैरी 1, 6 और 1 7। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती,
अब एक ऐसा नंबर सोचिए जिनको यहाँ इनके साथ और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, इसके साथ रखने पर, मल्टीप्लाई करने पर 6921 से ज्यादा ना हो, या तो इसके बराबर हो या इससे कम होगा। क्या लेंगे हम? 1 कहाँ पर आएगा? जाहिर सी बात है 9 9 81 है ना, 1 टाइम 2 टाइम में तो हो नहीं रहा। 6921 लाना है, जो भी यहाँ पर नंबर रखेंगे 0 से 9 में, तो डायरेक्ट 9 रखेंगे। 9 9 से 81 का 1 कैरी 8, 9 8 6 कितना होगा 54, 54 का 8 में प्लस करेंगे, 54 प्लस 8 62 2, मतलब ठीक है। अब 9 6 54 एंड 8 62 2 हो गया, कैरी 6 9 7 63 एंड 6 कितना होगा 69, ये रिमाइंडर 0 आ गया, ये प्लस 9 कर दो यहाँ पर, 9 9 18 का 8 कैरी 6 1 7 और 7, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आइडियल आंसर है, परफेक्ट आंसर 389, और यही इसका स्क्वायर रूट है। किसका? पूछे गए नंबर का स्क्वायर रूट 389 है। ये हमने डिवीजन मेथड से निकाल लिया। क्लियर है इतना? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगी डिवीजन मेथड किस तरह से करना है। सबसे पहले कपल बनाएंगे, कपल बनाने के बाद एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर दिए गए पहले कपल से ज्यादा ना हो, फिर डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ से इसको माइनस करने के बाद फिर एक कपल उतार लेंगे, और फिर वापस वही दिमाग लगाना है कि कौन सा नंबर अपने मन से रख दिया जाए जिसका आपस में इंटू करने पर जो यहाँ पर प्राप्त नंबर है उससे अबव ना हो, या तो उसके बराबर चल जाएगा या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रिमाइंडर 0 आए तब जाके हमारी बात बनेगी, और एक्स्ट्रा नंबर रहता है तो उसे माइनस प्लस करना होता है। वो आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। अब एक सिंपल सा कोई सा एक सवाल पूछ लिया गया बाय द वे आपसे, जैसे कि ये दे दिया, इसका आंसर बताओ, स्क्वायर रूट बताना। क्या करोगे? 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 144 का 12, ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर देना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। और अभी हम सवाल करेंगे, उसमें समझ लेना, ठीक है। अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझा हमने, अब हम क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में देख लेते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल। घनमूल याद रखिएगा, एन क्यूब, एन इंटू एन इंटू एन, यानी एनी नंबर से पावर ऑफ 3 कॉल्ड क्यूब। हम यहाँ पर जो भी किसी भी संख्या की घात 3 रहती है, 3 रहती है, उसे हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है, घन बोलते हैं किसी संख्या का। जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का 1 में करेंगे 1, एनी नंबर से मल्टीप्लाई बाय 1 देन यू विल गेट ऑलवेज टू बी 1। नहीं, सेम नंबर, तो अभी तो यहाँ 1 ही है, तो 1 का 1 में करेंगे 1 ही आना। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, पहले 2 का 2 में करेंगे तो 4, और 4 का 2 में करेंगे तो 8। 3 का क्यूब 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब होगा आपका 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आगे बात समझ में? ऐसे ही आपको 20 के क्यूब तक पहुंचना है, और 20 का क्यूब होगा 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 क्या हो 20 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, यानी 8000। अब इनका क्यूब रूट निकालने के लिए कैसा साइन लगेगा? ये लगेगा, ठीक है, अंडर रूट और पावर जो रहेगी वो 3 रहेगी, जैसे n क्यूब, तो ये तो इससे कट जाएगा तो बचेगा n। यहाँ पर 1 का क्यूब क्या होगा? मतलब ये ऐसे नहीं लिखेंगे 1, यहाँ देखिएगा ये क्यूब रूट लगा, और यहाँ 8 का पूछा है तो डायरेक्ट क्या देंगे 2, 27 है तो 3, 64 है तो 4, 8000 और क्यूब रूट पूछ लिया तो
20 जो जिसका क्यूब होता है वो उसका क्यूब रूट उस नंबर का वापस अंडर रूट लगाने क्यूब रूट लगाने पर उसका नंबर वापस लिख दो तो वो आंसर आ जाएगा। देखो मैं बता दूं, 1 का 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216। जब आपस में 6 का 6 में 36, 36 का 6 में करेंगे 216 आएगा। ठीक है। 7 का 343, जिसके बाद 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 है ना, 11 का 1331 है ना, 12 का 1728, 13 का 2197। ठीक है। जिसके बाद कहाँ तक पहुँच गए हम, 13 14 है ना, 14 का है 2744, 15 का 3125 3375, 3375। ठीक है। इस तरह से आपको लर्न होना चाहिए। 16 का 4096 है ना, ऐसे करके सारे 20 तक आप निकालेंगे आपस में, उसी नंबर का उसी में इंटू करेंगे तो आपको सारे इजीली ओरली लर्न हो जाएंगे, स्पीडली लर्न हो जाएंगे। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या बैठे हैं फुर्सत में, तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 का 2 में करेंगे 8 का 2 में करेंगे तो 16 का 2 में करेंगे तो 32 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई 64। ही कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ भी बैठे बैठे मल्टीप्लाई करते रहे ओरल, ताकि उससे हमारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। 64 का 2 में करेंगे 128 का 2 में करेंगे 256 का 2 में करेंगे तो 512 का 2 में करेंगे 1024, यानी 1024 का 200 गुना करने पर 2048 का 200 गुना करने पर 4096। इस तरह से कोई सा भी नंबर ले ले 3 से, तो बैठे बैठे करते रहे, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। ये क्यूब हो गया। क्यूब रूट आपको ऐसे समझना है। क्यूब रूट के लिए हम आपको एक ही विधि से समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ऐसे एक नंबर लेंगे, अभी जो हमने लिए उनमें से लेते हैं 64 ले लेते हैं, मान लो कौन सा 64। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए 64 का क्यूब रूट निकालते हैं। कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालते हैं? 2 का 2 में 3 टाइम और ये 2 टाइम, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से ये 1 टाइम। आ गई बात समझ में इतनी? अब इसमें क्या करना है, ये 64 है, इसका क्यूब रूट पूछा गया है, तो ऐसा का ऐसा लिख के और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने के कपल बनेंगे? इसमें बनेंगे 3 के कपल, क्योंकि यहाँ पर क्या है नंबर, यहाँ 3 है, तो कपल स्वाभाविक है कि 3 के बनेंगे। अब 3 के कपल बनेंगे तो इसके बदले में 3 2 के बदले में 1 2 और इन 3 2 के बदले में 1 2, यानी 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। 64 का क्यूब रूट क्या हुआ? 4। इस तरह से कोई सा भी नंबर दिया रहेगा उसके प्राइम फैक्टर निकालकर उनके 3 के कपल बनाने, और 3 के कपल बनाने के बाद हमें आंसर देना है आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है। और जो भी रहेंगे अपन बाद में जो समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एनएम स्मरण रखे एक बार एक्सप्लेन कर दूं। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है। जैसे इवन नंबर्स होते हैं, उनका अगर वर्ग निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे तो इवन ही होना है। ठीक है। लेकिन विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम ही होगा, याद रखना। यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या n सम है, यदि दी गई संख्या में अंकों की संख्या n सम है, तो इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी, मतलब उसकी आधी होगी, उसकी आधी होगी। वर्गमूल की बात हो रही है, वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगी। विषम की बात करें, विषम अगर है तो उसमें ऐसा होता है, किसी संख्या में यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या n सम है तो उसके वर्गमूल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या n/2 होगी। किसी पूर्ण संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। कोई सा भी पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर आपको नंबर दे दिए और उसमें बोल दिया जाए तो आपको ये मैच करना है कि 2 3 7 और 8 है ना, 2 3 7 एंड 8। ये किसी भी नंबर का जो वर्ग है उसका इकाई का अंक नहीं होगा, मतलब पहले नंबर पर ये नंबर कभी भी नहीं होगा, कोई सा भी वर्ग होगा।
आपको 4-5 वर्ग संख्या दे दी और उनमें किसी में ये दे दी है और एक में जैसे 4 है वो दे दिया, तो आपको पता है कि किसी न किसी में होता है। जैसे 64 8 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। तो इस तरह के नंबर्स हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। 2 3 7 8 है तो हम साफ मना कर देंगे, साफ पहचान लेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। मतलब अगर इकाई के स्थान पर ये नंबर है तो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण वर्ग कोई सी संख्या है तो वो तो जाहिर सी बात है कि होल नंबर का वर्ग होल नंबर ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। आई बात समझ में? आइए एक क्वेश्चन दिया है आपको, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? 56 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 56 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 56 25 का वर्गमूल हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे, हम किससे निकालेंगे? इसका वर्गमूल जो निकालेंगे वो भाग विधि से निकालेंगे। अभी हमने सीखा था 56 25 कपल बनाओ। कपल बनाने के बाद एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 56 से ज़्यादा ना हो, तो 7 7 सा 49, 7 यहाँ रखेंगे, ये 14 हो जाएगा, ये 16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 2 5 और यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। अब एक ऐसा नंबर रखेंगे हम यहाँ पर जिसका आपस में इंटू करने पर 7 to 5 आ जाए, तो यहाँ 5 ही रखेंगे क्योंकि 5 है। 5 का 5 में करेंगे 25, 2 कैरी, 5 4 20, 22, 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। ये वाला यहाँ 5 कर देंगे 150 हो जाएगा ये, और इसका जो आंसर होगा वो 75 होगा। बहुत इजी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 5 है, यहाँ 5 है तो निश्चित 5 5 रखेंगे, 5 5 से 25 और इस 5 का पूरे नंबर में इंटू कर दो, जो जोड़ के बाद आया जो प्रोसेस के थ्रू आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक्सरसाइज के 5 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद जो भी डाउट हो आपको वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 169 प्लस 144। सवाल हमेशा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कठिन नहीं पूछे जाते, सिर्फ थोड़ा सा चिंतन मनन करने के बाद जो सवाल इजीली आ जाए वैसे सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक हमें पता होना चाहिए, बेसिक क्लियर है तो कोई सा भी सवाल हम इजीली कर सकते हैं उस पार्ट का या उस इकाई का। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 169 का? 13, इसका 12 और इसका 15, ठीक है। अब पहले क्या, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों का प्लस करो, तो 25 माइनस का 15, 25 में 15 जाएगा तो देन यू विल गेट 10। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है जैसे 12 है एंड 324 प्लस 144 अपॉन 18 है ना, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर रूट होगा 18, ये 12 प्लस इसका स्क्वायर रूट भी 12 होगा, ये 18, दोनों डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम क्या होगा 18, ऊपर के जो दोनों नंबर है 12 प्लस 12, देन यू विल गेट 24 एंड अपॉन 18। 6 से कितने टाइम? 4 टाइम, और 6 से 3 टाइम, क्या हो जाएगा 4/3। मैं करता हूँ आंसर आ गया होगा, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है 133 माइनस 89 प्लस 25 इंटू 4, कैसे करेंगे? इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा? 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, इसमें से जब 1 इसको दे दिया 2, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना।
प्लस 25 फोर दे क्या होगा 100, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 144, और जब इसको वापस बाहर निकालेंगे तो 144 किसका होता है 12 का होता है, इसलिए आंसर 12 आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर हम इंटरेस्ट वाले सवाल है ना। एक और देख लेते हैं, एक और सवाल ऐसा है बहुत छोटा है लेकिन समझने वाला है। √x 16 15/8 है ना। √x को ऐसा का ऐसा रहने देंगे, 15 × 16 करेंगे अपॉन का 8, क्योंकि जो चीज़ अपॉन में होती है वो उधर जाके क्या हो जाती है इंटू में हो जाती है। तो 15 × 16/8, x यहीं पर रहेगा राइट, और ये भी रहने दो। 8 से ये कितने टाइम 2 टाइम करके 15 2 जा 30 कर दूंगा x। ध्यान रखना कभी भी किसी नंबर से अगर √ हटता है तो उधर जाके वो स्क्वायर रूट में तब्दील हो जाता है, इक्वल के उधर, जैसा प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, इंटू टू डिवाइड, डिवाइड टू इंटू होता है। ठीक वैसे ही जो √ होता है वो उधर जाके उसकी पावर अगले नंबर पर लग जाती है, तो यानी 30 पर क्या हो जाएगा पावर 2, और 30 × 30 यानी 3 3 या 9, और 2 0 लगा दो 900, आंसर होगा इसका 900। ऐसा नहीं कि 30 छोड़ देंगे, ये जो x के ऊपर √ लगा है ये हटाना है और उधर जाएगा तो उस वाले नंबर पर स्क्वायर लग जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। बाकी कुछ डाउट हो तो आप भेज सकते हैं।